अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने दौर की गल, एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहाबा कराम नूं कहा, बनी इसराइल की कौम दे विचों 3 आदमी सफ़र ते निकले। जदों बाहर दूर चले गए ने ते मौसम खराब हो गया, अचानक बारिश शुरू हो गई। लेकिन पनाह वास्ते कोई जगह जिहड़ी उन्हां नहीं सी मिल रही। अचानक उन्हां दी नज़र पई भी एक पहाड़ दे विच एक गार, वो जल्दी तिन्ने आदमी उस गार दे विच वड़ गए ते इंतज़ार करन लग पिया भी बारिश कदों रुके, ते जदों बारिश रुके दी ते असीं दोबारा अपना सफ़र जारी कर लवांगे। लेकिन बारिश थमन दा नां नहीं सी लै रही। अचानक एक पत्थर जिहड़ा है वो उत्तों लड़खड़ांदा आया ते वो गार दे मूँह दे अगे आण के लग जांदा है ते गार दा मूँह बिल्कुल बंद हो गया। हुण वो आदमी बाहर नहीं सी निकल सकदा। तिन्ने बड़े परेशान होए। उन्होंने कोशिश की उस पत्थर नूं हिलावन दी, लेकिन तिन्नां दे जोर लावन नाल वो पत्थर बिल्कुल भी नहीं सिरकिया। उन्होंने महसूस हो गया भी हुण साडी मौत यकीनी है। उन्हें आपस विच मशवरा किया, अल्लाह के दुआ करिए ते जेड़ा भी अमल किसी ने खालस अल्लाह की रजा वास्ते किया है वो अल्लाह के सामने पेश करिए। शायद अल्लाह ताला साडे ते मेहरबानी करन ते साडी जान छुट जाए, साडी जान बच जाए। एक आदमी अपनी गल शुरू करता है। वो कहता है भी ए अल्लाह तू जानना है, एक दफ़ा मैं एक मजदूर रखिया सी ते उहदे कोलों काम करवाया सी। जदों मजदूरी देण दा वक्त आया तो मजदूर मेरे नाल नाराज़ हो के ते चला गया ते मजदूरी उत्थे मेरे कोल ही छड्ड गया। मैं वो मजदूरी जिहड़ी सी उहदे नाल काश्तकारी कीती। जिहड़े पैसे वसूल होए, मैं कोई गावां ते कोई बैल खरीद लै ते उहदे पैसों के नाल ही वो कारोबार जिहड़ा ना वधावना शुरू कर दिता। एक दफ़ा वो आदमी भी आ गया तो उन्हें आण के तो मजदूरी का मुतालबा किया ते मैं उन्होंने कहा भी ए सोटी फड़ लै ते ए जिन्ने जानवर बैठे न गावां ते बैल ये तेरे ने ते लै जा। वो आदमी ये गल सुन के ते कहंदा है भी भाई जी मेरे नाल तुसीं मजाक क्यों कर रहे जे? मैं अपनी मजदूरी वास्ते आया जिहड़ी थोड़ी जी सी ते तुसीं मैनूं कह रहे जे भी ए गावां ते ए बैल जिहड़े लै जा। उन्हें कहा भी ये तेरे ही ने, तेरे ही पैसे नाल काम कीता सी ते उहदे नाल ही ये वधे ने ते सारा कुछ तेरा ही। मैं उन्होंने सोटी पकड़ाई ते वो सारे जानवर उन्होंने दे दिते, वो लैके चला गया। अल्लाह अगर तैनूं ये मेरा अमल पसंद है तो खालस तेरी रजा वास्ते आ ते ए पत्थर जिहड़ा है इनू हटा ताकि साडा जिहड़ा ना गुजरन दा रस्ता बने। पत्थर थोड़ा जिहा सिरकिया, बाहरों रोशनी अंदर आवन लग पई सी, लेकिन इन्नी जगह अजे नहीं सी बनी भी जिंदे नाल वो बाहर उतों बंदा निकल जाए। दूसरे आदमी ने गल शुरू की भी मैं भेडां ते बकरियां चरांदा सां ते जदों वापस लिआंदा सां उन्हां दा दुध चोंदा सां ते सब तो पहलों अपने वालदैन नूं दिंदा सां। वालदैन दुध जदों पी लैंदे सी ते बाकी दुध जिहड़ा मैं अपनी बीवी ते बच्चों वास्ते जिहड़ा ना रखदा सां ते उन्हां नूं पिया दिंदा सां। एक दिन ऐसा होया भी मैं थोड़ा लेट आया, दुध चो के ते मैं जदों वालदैन दे सामने गया ते वो सुत्ते पए सी। मैं उन्हां नूं जगाना मुनासिब ना समझिया ते मैं उन्हां दे सराहने ही दुध लैके ते खड़ा रहा ते उन्हां दे उठण दा इंतज़ार करदा रहा। लेकिन वो पूरी रात ही ना जागे ते मैं उत्थे खड़ा ही इंतज़ार करदा रहा। मेरे बच्चे कोशिश करते रहे भी दुध सानू मिल जाए तो असीं पी लीए, लेकिन मैं सुबह जदों वो उठे उन्होंने दुध पिया के ते उस तो बाद अपने बीवी बच्चों को वो दुध दिता। मेरा रोज़ाना का मामूल सी भी वालदैन नूं दुध पिया के ते फिर बीवी बच्चों दिंदा सी। अल्लाह अगर तैनूं मेरा ये अमल पसंद है तो खालस तेरी रजा वास्ते आ ते ए जिहड़ा पत्थर है इनूं पिछे हटा। पत्थर थोड़ा जिहा होर पिछे हटिया ते बाहरों आसमान नज़र आवन लग पिया, लेकिन इन्नी जगह अजे नहीं सी बनी जिंदे नाल भी वो बंदा बाहर आ सके। तीसरे बंदे ने अपनी गल शुरू की तो अल्लाह के दुआ की भी मेरी एक चाचे की बेटी सी, मैं उन्हें बड़ा पसंद करता सा। एक दिन मैं उनके सामने अपनी जिहड़ी नीयत वो जाहिर की ते मेरी वो जिहड़ी चाचे की धी सी उन्हें ये गल ना मन्नी ते मैं उन्होंने 100 अशरफी दे के ते इस गल ते मना लिया भी मैं उनके नाल गलतकारी करा। लेकिन जदों मैं उनके कोल गया अपनी गलत नीयत के नाल ते उसने मैनू कहा भी अल्लाह कोलों डर जा। जदों उन्हें मैनू कहा भी अल्लाह कोलों डर जा
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 100 ਅਸ਼ਰਫੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਨਾ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਮਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਅਮਨਾ ਮਾਨ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਖਾਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 3465। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।